जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक लक्ष्य परिवार में। आइए आज से हम बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय डिस्कस करने वाले हैं और हमारा विषय है जीव विज्ञान। सबसे पहले बात ये आती है सर, जीव विज्ञान है क्या? देखिएगा, विज्ञान हम आपको पता है नॉर्मली कोई किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए आप, व्यापम में या फिर हम बात करें एसएससी में या एमपीपीएससी यूपीएससी में, किसी भी एग्जाम को उठा लीजिएगा, जनरल साइंस जो होता है, सामान्य विज्ञान, हर पेपर में आपके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है सामान्य विज्ञान होता क्या है। देखिएगा, हमारे जो एग्जाम्स हैं अलग अलग एसएससी वगैरह, इन एग्जाम्स में सामान्य विज्ञान और एक टेक्निकल विज्ञान दोनों अलग अलग होते हैं। टेक्निकल विज्ञान के लिए हम जैसे इंजीनियरिंग कोई कर रहा है या कोई मान लो मेडिकल का कोर्स कर रहा है, तो वहां पर जो साइंस आपका देखा जाएगा वो जनरल साइंस नहीं है, वो टेक्निकल साइंस है। लेकिन सामान्य साइंस कौन सा होगा, सामान्य विज्ञान कौन सा होगा? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कैसा प्रश्न पूछा, आपसे पूछ लिया कि भाई आपके घर में रोटी रखी हुई है और रोटी को खुला आपने रख दिया और 6 से 7 दिन 8 दिन बाद मान लो उस पर हरी परत चढ़ गई, ठीक है ना, तो उस हरी परत को क्या कहा जाता है? ये जो विज्ञान है आपका, जो हमारे सामान्य जन से जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास के वातावरण जुड़ा हुआ है, इस विज्ञान को सामान्य विज्ञान कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो हमारे एग्जाम जितने भी होते हैं कंपटीशन के मैक्सिमम, इनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक और, कि 2017 पुलिस में एग्जाम पूछा गया था, मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जो रोटी जब हम बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो चपाती बनाते समय में अलग से जो है आटा क्यों लिया जाता है? ठीक, जब उसे बेलते हैं हम लोग, बनाते हैं, तो अलग से आटा क्यों लेते हैं? अब आप बताइए किस किताब में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ये? तो ये प्रश्न जो है आपका लॉजिकल प्रश्न है। लॉजिकल कैसा है कि हम जानते हैं कि रोटी को हम बनाएंगे, ठीक, तो रोटी जो है आपकी चिपकेगी। अब वो चिपकेगी तो वो चिपके ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे, फिर रोटी को वापस से बेलना शुरू करेंगे। अब उसने ऑप्शन दिया कि रोटी की गोलाई अच्छी होती है, तो रोटी का घर्षण बल कम होता है, तो हम घर्षण बल का मान बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं आप बात को, प्रश्न कैसा पूछा जाता है, तो इसे कहते हैं सामान्य विज्ञान। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सामान्य विज्ञान, तो विज्ञान मतलब जिसमें हम अब वैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व का ज्ञान, विश्व में जो भी वस्तुएं हैं प्राकृतिक में, उन सब का ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो सही बात है भाई, लेकिन बना आपका परिभाषा वहीं से निकलती है। अब हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वह विषय आपका है कौन सा? जीव विज्ञान। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं एक जीव हूं। आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप कौन है? आप जीव हैं। एक पेड़ जो है आपका आपके घर के सामने है, जिस पेड़ में आप देखते हैं बारिश आते ही क्या होता है, ठीक, उसके पत्ते हरे हो जाते हैं। जैसे समर आता है, गर्मी आती है, वो पेड़ आपका सूखने लग जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि वो पेड़ भी क्या अपने आप में एक जीव है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि पेड़ भी अपने आप में क्या है? जीव है। कैसे पहचाना हम लोगों ने? क्योंकि हमें पता चला कि बारिश आते समय वो हरा हुआ, ठीक, गर्मी में आपका वो सूख गया, पत्ते उससे खिर गए, मतलब जिसमें कुल मिलाकर के वृद्धि हो रही है, जिसमें ग्रोथ हो रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है, जिसमें विकार आपका हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या आपका, ठीक, वो जीव विज्ञान है। बात समझ में? वो आपका जीव है, क्या है आपका? जंतु, एनिमल है। तो आइए हम देखते हैं। देखिएगा, हम देखें यहाँ पे जीव विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव, सजीव मतलब अपन लोग सजीव है, ये मार्कर सजीव है क्या आपका? इसमें जीवन है क्या? नहीं ना भाई। टेबल क्या सजीव है क्या आपका? ये बोर्ड सजीव है क्या? लेकिन हम क्या है? हम जो है आपके सजीव है। क्लियर ना? तो क्या कहेंगे? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स, ठीक है ना, कंप्लीटली हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किनके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलेंगे? मतलब आपका जीव विज्ञान कहलाएगा। अब देखिएगा, जीव विज्ञान जो शब्द है वो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम था लेमार्क, और ये जो वैज्ञानिक था कहां का था बताएं? फ्रांस का। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि 1802 में सबसे पहले जीव विज्ञान आपका शब्द दिया था। अब सर बात ये, जीव विज्ञान शब्द इन लोगों ने दिया, पर जीव विज्ञान के पिता कौन होंगे? तो आपको बताना चाहूंगा कि यूनान जो देश है आपका, कौन सा देश बताएं? जैसे कि हम देखेंगे ये हमारी पृथ्वी अर्थ है, अर्थ में हम देखेंगे तो हमारा देश कहां पर? इंडिया, ये ईस्ट में आता है, पूर्व में आता है। इधर से आप पश्चिम तरफ में जाएंगे तो यहां पर यूरोप महाद्वीप में एक देश आएगा आपका, कौन सा? यूनान। कौन सा बताएं? यूनान। तो यूनान जो देश है आपका, कौन सा देश बताएं? यूनान। उसको हम अलग देख लेते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप देखेंगे ये हमारी क्या है? पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी में आप देखेंगे
यहाँ पर हमारा क्या इंडिया है। आप पश्चिम में जाएंगे तो इस तरफ में आपका देश आता है यूनान, है ना। तो यूनान के रहने वाले एक दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु, ठीक है ना, जो सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु जो थे आपके, उन्होंने सबसे पहले ठीक अलग अलग जीवों के ऊपर अध्ययन किया और लगभग 500 प्रकार के जीवों के बारे में बताया कि ये अलग अलग होते हैं। हर जीव की एक अलग अलग अपना कार्य होता है, अलग प्रकार से वो आपका पाचन करता है। जैसे अपन लोग हैं, मनुष्य हैं, तो अपना पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। लेकिन हमारी गाय, भैंस, बकरी को आपने देखा होगा कि गाय जो होती है अक्सर वो क्या करती है, वो बगाली करती है, बोलते ना, मुंह को चबाती है, मुंह उसका चलता रहता है ना, और मुंह से लार निकल रही होती है बैठे बैठे, ठीक। तो उस समय क्या करती है गाय? गाय जो है आपका पाचन करती है। तो गाय, ये जानवर जो होते हैं हमारे पाचन कहाँ करते हैं? मुंह में करते हैं। और हम लोग पाचन, हमारा पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। तो है वो भी जंतु, हम भी जंतु है, पर गाय का पाचन प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, हमारी अलग है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जो है आपका लगभग 500 प्रकार के जीवों के ऊपर अलग अलग उसको वर्गीकृत किया। तो अरस्तु को, यानी एरिस्टोटल को जो है आपका जीव विज्ञान का पिता कहा, द फादर ऑफ बायोलॉजी कहा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लेमार्क और कौन ने बताया? ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान आपका शब्द दिया। अब देखिएगा, जीव विज्ञान जो शब्द है दो चीजों से मिलकर बना, एक तो बायो और एक कौन सा बताएं? बायो के अलावा एक बायो शब्द और एक कौन सा बताएं? लोगोस। बायो का मतलब होता है जीव, जीव मतलब आपका जीवन, और लोगोस मतलब अध्ययन। तो जीव के ऊपर जिसमें अध्ययन किया जाता है वो आपका बायोलॉजी कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, सबसे पहले बात ये आती है कि आखिरकार सजीव होता कौन सा है? सजीव मतलब अपन सजीव है, तो सजीव की विशेषता क्या होती है? ये मैंने बताया था आपको। सजीव की विशेषता ये होती है हु इज लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग की विशेषता होती है कि लिविंग थिंग में सबसे पहले क्या होता है आपका? रिस्पायरेशन। क्या मतलब हुआ? श्वसन होता है। क्या होता है? आप बताइए, क्या ये मार्कर जो है आपका, ये वॉच है या ये शर्ट है, ये बोर्ड है, क्या इनमें श्वसन होता है? क्या ये सांस लेते हैं? क्या भाई अपन ही होते हैं जो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो किसी भी सजीव की मुख्य पहचान पहली क्या हो जाएगी? श्वसन होगा। श्वसन होगा तब जाके उसमें क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी। सेकंड हम बात करते हैं वृद्धि। क्या बताए? ग्रोथ। किसी भी जीव की विशेषता होती है, अपन ने देखा कि हमने अभी सोयाबीन को बोया, सोयाबीन हमने बोया, अब सोयाबीन जैसे बोया तो अपन ने बीज बोया था, वो बीज धीरे धीरे आपका पौधे के रूप में बना और अब बड़ा होता जा रहा है। तो आपके सामने लगातार दिख रहा है कि सोयाबीन आपका बढ़ रहा है। धान आपने बोया, धान लगातार आपका बढ़ रहा है। एक समय आएगा धान को हम काट लेंगे, पक जाएगा वो आपका। तो सजीव की विशेषता क्या होती है? वृद्धि होती है। एक बच्चा जिसने जन्म लिया आपके आसपास में, घर परिवार में, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा होते होते क्या आपको दिखेगा। तो इसका मतलब जीव की विशेषता क्या होती है कि उसमें पहला तो श्वसन होता है, दूसरा क्या उसमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। अपन सब में डेवलपमेंट होता है। तीसरी हम बात करें तो न्यूट्रिशन होता है। सर क्या मतलब हुआ? आप बताइए, क्या इस मार्कर को खाने की आवश्यकता है? क्या भाई, खाने की आवश्यकता केवल किसको होती है? जीव को होती है। ठीक, हम सब लोग खाना खाते हैं। ठीक, खाना खाते हैं मतलब हम पोषित होते हैं, यानी हमें न्यूट्रिएंट्स आपके मिलते हैं, हमें जो है पोषण मिलता है। ठीक, इसी प्रकार से हम देखें पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधे भी जो है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ठीक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद उनको ऊर्जा मिलती है। आप देखेंगे जैसे कि अभी अभी सोयाबीन बोया गया है ना, सोयाबीन बोया गया, धान बोया जाता है। सोयाबीन को आपने देखा जैसे 7 से 8 दिन का समय रहा, 7-8 दिन धूप नहीं मिली। जब धूप नहीं मिली तो सोयाबीन जो है आपका पीला पड़ने लग गया। क्यों पड़ने लग गया पीला? क्योंकि उसको प्रकाश नहीं मिला। प्रकाश नहीं मिला तो उसने अपना भोजन नहीं बनाया, और भोजन नहीं बनाएगा तो भाई जीव आपका मरेगा ना, कोई भी होगा। ठीक, वो मरने की कगार पे आ जाएगा। तो यही आपकी विशेषता होती है किसी जीव की। ठीक है ना। तो आज केवल हम लोग किसी बात करें, हम जीव विज्ञान की परिभाषा पढ़ रहे हैं, हम जीव के बारे में जान रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, तो क्या ठीक न्यूट्रिशन आपका है, पोषण का होना बहुत जरूरी है। चौथी विशेषता क्या होती है कि जीव जो होता है आपका, उसे पाचन का होना जरूरी है। भाई आप बताइए, अपन ने खाना खाया, ठीक, खाना खाने के बाद में उसका पचना जरूरी है, उसका टूटना जरूरी है। जब खाना पचेगा छोटी आंत के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक, तब जाकर के क्या बताएं आपका, वो हमारी ब्लड कोशिकाओं में जाएगा और आपका वहां पे ऊर्जा बनेगी। बिना पाचन की ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? ठीक, क्या हम खाते ही जाएंगे दिन भर? क्या, तो पाचन भी जीव की विशेषता होती है। क्लियर ना। तो जीवन की विशेषता क्या होती है कि कोई भी जीव जो होता है उसमें पहले श्वसन होता है, उसमें ग्रोथ होती है, ठीक, उसमें आपका क्या बोलते हैं हम लोग, पाचन होता है, ठीक है ना, या उसके अंदर क्या बताएं आपका पोषण होता है, वृद्धि होती है। एक और चीज आती है आपकी उत्सर्जन, क्या, एक्सर्शन, ठीक है ना। जैसे अभी वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी त्वचा से पसीना निकल रहा है, ये पसीना बाहर आ रहा है,
इसीलिए मेरे शरीर के अंदर का तापमान नियंत्रित हो रहा है। यदि पसीना नहीं आ रहा होता तो मेरे शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता, और तापमान बढ़ जाता तो CO2 शायद बढ़ सकती थी। ठीक, CO2 की मात्रा बढ़ जाती तो हो सकता है कि अपन निकल सकते थे। क्लियर ना आपका? तो ध्यान रखिए आप लोग कि एक्सर्शन बहुत जरूरी है। ठीक, हम लोग पानी पीते हैं तो पानी को हम यूरिन के माध्यम से निकालते हैं, हम खाना खाते हैं तो टॉयलेट के माध्यम से उसको भी निकालते हैं। क्लियर? तो एक्सर्शन जो है आपका एक जीव की विशेषता होती है। ये मार्कर है, ये आपका निर्जीव है। क्या इसमें उत्सर्जन हो सकता है? क्या इसको खाने की आवश्यकता होती है? क्या नहीं होगी ना। तो ये विशेषता होती है आपकी एक जीव की। आगे हम बात करें प्रजनन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी जीव जो होता है उसकी विशेषता होती है कि उसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मतलब एक प्रकार से वापस से नया जीव बनना। आप सब जानते हैं, ठीक है ना, कि हमारे माता पिता के माध्यम से हमारा जन्म हुआ, हमारे माध्यम से और आने वाली पीढ़ियों का जन्म होगा, ये जन्म हुआ, ठीक है ना। या एक पेड़ पौधा होता है, उसमें बीज के माध्यम दूसरा बीज आपका बनता है। तो जीवन की विशेषता है कि जीव जो होता है, ठीक है ना, उसमें रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक जीव से दूसरा जीव आपका बनता है। पर आप बताइए, क्या इस मार्कर से खुद ब खुद दूसरा मार्कर बन जाएगा क्या? तो जीवन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या बताएं? ये है, कौन कौन सी बताएं कि जीवन में आपका जीव में क्या होता है? तो जीव, अब कोई भी आपसे पूछे कि जीव किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे कि जीव वह होता है जो सांस लेता है, जीव वह होता है जिसे वृद्धि होती है, जीव वह होता है जिसे पोषण की आवश्यकता होती है, और जीव वह होता है जिसमें पाचन होता है, जीव वह होता है जिसमें उत्सर्जन होता है, एक्सर्शन होता है, और जीव वह होता है जिसमें प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसे आपका जीव कहा जाता है। लेकिन इस मार्कर को हम जीव नहीं कहेंगे। क्लियर ना? चलेगा, आगे बात करें हम लोग। अब देखिए, जीवन में एक चीज और हम बताएंगे, हम आज केवल जीव विज्ञान की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो हमें परिभाषा को देखा, एक और चीज हमें देखना है, वो ये देखना, देखिएगा आगे देखेंगे हम, अगला देखिएगा। ठीक, ये अपन ने पढ़ लिया कि इनमें ये सारी प्रक्रियाएं होती है, चलेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन लोग देखेंगे आगे। देखिए, आपसे पूछा जाएगा जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। अब जीव विज्ञान में दो शाखाएं अपन देखेंगे। पहली शाखा को बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं बताएं? जंतु विज्ञान। जैसे कि हम मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, शेर, सब क्या होते हैं आपके? जंतु। क्लियर ना? और दूसरा होता है आपका वनस्पति विज्ञान, मतलब प्लांट, पौधे आपके, तो पौधों को बोलेंगे बॉटनी, है ना, और आपका जंतु वाले विज्ञान को बोलेंगे जूलॉजी। भाई दो प्रकार का विज्ञान, दो भागों में बांटा हमने, कौन कौन सा? एक तो जंतु और एक कौन सा पता है? वनस्पति। जंतु विज्ञान के पिता कहा गया है अरस्तु को, आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो ये बोला गया थियोफ्रेस्टस। कौन बताएं? तो हु इज द फादर ऑफ आपका प्लांट विज्ञान या आपका बॉटनी, तो आप क्या बोलेंगे? थियोफ्रेस्टस। हु इज द फादर ऑफ जो आपका जूलॉजी, वो कौन बताएं? आपके अरस्तु। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? या ओवरऑल पूछता है कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो अरस्तु। वनस्पति के कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान जूलॉजी का पूछे तो अरस्तु ही आपका आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, एक और बात देख लेते हैं। अब देखिएगा, यहां दे रखा क्लियरली, अरस्तु ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक में जो है आपका, इसमें लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, थियोफ्रेस्टस जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस पुस्तक में इन्होंने जो है आपका पौधों के बारे में वर्णन किया था, तो इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा गया। अब इसे एक शब्द आता कोशिका। देखिएगा, हालांकि इसका टॉपिक हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हम बायोलॉजी की परिभाषा पढ़ रहे हैं, केवल इंट्रो समझ रहे हैं, इसलिए कोशिका के बारे में थोड़ा सा वो पता होना जरूरी। देखिएगा, जैसे मैं हूं, मैं एक जीव हूं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप भी जीव हो, तो आप ध्यान रखिए, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। सर क्या मतलब, समझ में हमें नहीं आया। आप बताइए, मकान बना तो मकान में, अब बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मकान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी जिस पर पूरा मकान खड़ा हुआ है, वो थी ईंट। क्या बताया? ब्रिक। तो ईंट से बना आपका मकान। उसी प्रकार से हमारे यदि शरीर के टुकड़े किए जाए, इस शरीर को तोड़ा जाए, तो ये पूरा शरीर है हमारा, तो शरीर में तोड़ेंगे तो आपके अलग अलग अंग हो जाएंगे, ऑर्गन हो जाएंगे। अंग से और छोटा होगा तो उसे ऊतक बोलेंगे, ऊतक को और तोड़ेंगे तो आपका कोशिका बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जब भी हम मां के पेट में हमारा निर्माण शुरू हुआ होगा, तो हम कोशिका के रूप में बने होंगे। कोशिकाएं आपस में मिली होगी और क्या बना होगा? ऊतक बना होगा, टिश्यू बना होगा। उस ऊतक से फिर आपके अंग बनने शुरू हुए होंगे हमारा, ठीक है ना। फिर अंग के बाद में पूरा का पूरा आपका शरीर बना है, और फिर आपका जो है आपका, हम कह सकते हैं एक जीव पूरा कंप्लीटली बनता है। तो इसे कहते हैं, ठीक। तो इसीलिए जीव विज्ञान की परिभाषा में जीव, तो आपसे पूछे जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को। तो हम लोग अलग अलग टॉपिक को
डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनके प्रश्नों को भी लगाएंगे। हम जैसे टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन आंसर का भी सेशन आपका रहेगा। इस प्रकार से पूरे बायोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी ठीक वीडियो को जरूर देखें और अपने मित्रों को साझा करें, और जहां पर आपको कहीं कमियां लगे उस कमियों को बताएं। ठीक, कमेंट करके जरूर बताएं कि सर यहां पर कमी है, क्योंकि जब तक हमें आप कमी नहीं बताएंगे तब तक हम अपने सुधार नहीं करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, नो वन कैन बी परफेक्ट, ठीक है ना, परफेक्शन नहीं होता है। परफेक्शन जो है आपका, वो जैसे जैसे हम गलतियां करते हैं, सीखते हैं, उससे साथ में आने लगता है, लेकिन परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से बताइएगा, ठीक, और अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।